नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ 4 वीक स्टूडेंट ग्राफ इज ए टॉनिक। ग्राफ जो है वैसे बच्चों के लिए होता है जो मैथ में थोड़ा वीक होते हैं। वैसे विद्यार्थी और ग्राफ में थोड़ा सा भी मेहनत कर दे तो इन्विजिलेटर जो है समझ जाता है कि विद्यार्थी थोड़ा जो है टफ अप नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, उसे 5 में 5 दे देते हैं। तो कैसे क्या करें कि हमको 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाए। तो इसके लिए जो है ग्राफ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर ग्राफ है क्या और ग्राफ खिंचाता किसका है। तो देखिए, अगर आप पढ़े होइएगा तो रेखिक समीकरण युग्म यानी 2 चर में रेखिक समीकरण जो होते हैं उसका ग्राफ पूछता है बार बार। वैसा कोई भी सवाल नहीं होगा साल जिसमें जो है नहीं पूछा हो ग्राफ के बारे में। लगभग प्रत्येक साल आप बेहिचक कहिए, प्रत्येक साल पूछता है कि ग्राफ आलेख खींचे। तो आइए आपके समय को बिना गंवाए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म माने होता है जोड़ा, दो जोड़ा में पूछता है x - 2y = 5 तथा 2x + 4y = 10 का आलेख खींचे। इसका आलेख खींचने के लिए पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, माना या फिर मान लिया लिख सकते हैं। मान लिया कि x - 2y = 5 इसका समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, मान लिया कि समीकरण इसको लिखेंगे x - 2y = 5। अब यहाँ पे x = 5 + 2y यहाँ पे प्रतिस्थापित कीजिए, भेजिएगा तो यहाँ माइनस में उधर आएगा तो प्लस में। इसके लिए मान सारणी तैयार करेंगे। मान सारणी यानी कि वैल्यू टेबल बहुत आसान होता है। आप थोड़ा सा भी जो है ध्यान दीजिएगा तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाएगा। मान सारणी अंग्रेजी में अगर नहीं लिखना चाहे तो वैल्यू टेबल होता है, लिख लीजिए वैल्यू टेबल। ठीक है, इसको बनाएंगे, ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अच्छे से कर लीजिएगा स्केल के सहायता से। यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है फिर भी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ऊपर एक्स रखेंगे और नीचे वाई। देखना है कि वाई का मान हम क्या रखें कि एक्स, जैसे कि अगर वाई का मान जो है -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो हमारा 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे 0 रख देते हैं y का वैल्यू तो सीधा 5 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो देखेंगे 2 0 0 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक है, मात्र दो बहुत अधिक है, 2 हल निकाल लिया यहाँ पे बहुत टाल है, बराबर दीजिए। तीसरा ज्यादा नहीं करना है क्योंकि हमको आम खाने से मतलब नहीं है, आम खाने से मतलब है, गुठली से मतलब नहीं है। मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि मुझे नंबर चाहिए, जानकारी के लिए बाद में पढ़ लेना। ठीक है, मान सारणी तैयार करेंगे, उसके बाद 2 कोई वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे पुनः। जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं पुनः यानी कि फिर से। अब इसको लिखेंगे 2x + 4y = 10 और इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। ठीक है, अब इसके लिए बोले लिखेंगे x बराबर समीकरण 2 से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 - 4y / 2। ठीक है, अब इसके लिए वैल्यू टेबल तैयार कीजिए। अब इसके लिए जो वैल्यू टेबल यानी मान सारणी तैयार कीजिएगा, मान सारणी तैयार करेंगे तो फिर वैसा ही बनाएंगे हम, कॉलम और रो बनाएंगे। मात्र हमको 2 ही वैल्यू निकालना है। 2 से एक से भी हो जाता है लेकिन 1 से नहीं चलाएंगे काम, कम से कम 2, क्योंकि मैट्रिक के छात्र हैं हम लोग और 10th का छात्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। x और y, देखिए अगर y का वैल्यू हम फिर 0 रख दें, ये y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, y का वैल्यू 0 तो 4 0 0 और 10 x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, एक मिल गया, हमारा काम बन गया। जो मिल गया एक बार मिल जाता है हमारा काम बन जाता है। कोई भी रख ले रहे हैं y का वैल्यू, अगर 2 रखें 2 दूनी 4, y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 10 में से 4 आएगा 6, 2 से 3 मरतबा। ये हमारा रह गया मान सारणी। मान सारणी जब बना लेते हैं हम तो हमारा ग्राफ का जो है आप कह सकते हैं कि 75% काम जो है हो जाता है। ठीक है, अब बाकी के 25% का कब होता है जब इसका नहीं था तो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 के लिए मान सारणी और समीकरण 2 के लिए मान सारणी। आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप मान सारणी तैयार कर लिए बस खत्म। उसके लिए ग्राफ लिख दीजिएगा, नीचे आगे ग्राफ है और ग्राफ के पन्ने में जाकर ग्राफ बना दीजिएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले देखिएगा कि x की महत्तम सीमा क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 5 है तो 5 यानी 5 तक भी बढ़ जाएंगे प्लस में। और y की महत्तम सीमा क्या है
प्लस के दो और माइनस के दो है, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं बने इसके लिए मैं बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ वेढ़ हो सकता है। ये वाई निर्देशांक है और ये जो है एक्स निर्देशांक है, ठीक है। होता है ना, छठी जो खड़ी और बड़ी पढ़े हुईगा आप, इसमें जो है ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। और इधर एक्स क्या होता है, माइनस में निगेटिव, एक्स इधर माइनस में होता है और इधर प्लस में होता है, ठीक है। समझा रहा हूँ पहले। और इधर वाई प्लस में होता है और इधर वाई माइनस में होता है। समझ गए आप? इसको मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे वाई डैश ओ वाई, यहाँ पे एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 कर सकते हैं, 5 से 5 5 6 तक ले। और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ 5, आगे भी बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते जाता है। इधर -1 होता है, -2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस में एक्स है ही नहीं है, लेकिन वाई तो माइनस में है तो ये लिखना पड़ेगा। -1 -2 और इधर -3। अब x के लिए देखिए मान सारणी समीकरण 1 के लिए जो मान सारणी है उसको यहाँ पे देखेंगे। x बराबर, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू x निर्देशांक पर 1 देखेंगे, +1 यहाँ पे है और -2, y का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2 यानी कि नीचे में जाएगा। यहाँ पे बिंदु कर लेंगे और लिख लेंगे 1 और -2, ठीक है। उसके बाद 5 और 0 है, तो x अक्ष पर 5 और y का मान 0। देखिए x का अक्ष पर जो है y का मान वैल्यू 0 होता है, तो x अक्ष पर y का वैल्यू 0, तो 5 और 0, x का मान 5 और y का मान 0 इस पर होता है, ठीक है। 5 और 0, ठीक है। y और x का वैल्यू इस पर क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पर x का वैल्यू 0 और x अक्ष पर y का वैल्यू 0, ठीक है। अब इस समीकरण 1 का काम हमारा हो गया, इसको मिला लीजिए आप। हमारे पास स्केल तो है नहीं, कैसे सीमित पाए, फिर भी मिला दे रहे हैं। आप इसको लिख दीजिए, मिला करके लिख दीजिएगा। हाँ, x - 2y बराबर के 5, ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए आप ग्राफ खींचिए। समीकरण 2 के लिए जब ग्राफ खींचेगा तो x बराबर 5 है, y बराबर 0, x बराबर 5 और y बराबर 0 यहीं पर आएगा, क्योंकि मैं बोला था कि x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और दूसरे का नंबर हम देखेंगे 3 और 2, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 प्लस में है, तो यहाँ पे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे, ठीक है। और इसको मिला देंगे हम, इसको मिलाएंगे हम, ठीक है। सॉरी, स्केल रहता तो सही से करता, ठीक है। ऐसे स्केल नहीं है तो यहाँ पे ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ में जो है दिक्कत नहीं होता है। स्केल रहती है और उसमें ग्राफ को भी में स्केल की सहायता भी लेने में आसान होता है, क्योंकि वो लाइनिंग बाई लाइनिंग होता है, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे। समीकरण 2 का मान क्या है, 2x + 4y, 2x + 4y बराबर का 10। इसका कितना आया था, 3 और 2, ठीक है। तो अभी इसका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हुआ, कटान बिंदु जो है दोनों का कहाँ पे कट रहा है, एक बिंदु पे कट रहा है जिसका निर्देशांक क्या है, 5 और 0। यहाँ पे लिखेंगे हम, बनाने को ग्राफ में नहीं लिखना है, ग्राफ के जहाँ आप बनाए हैं यहाँ पे जो बनाए हैं मान सारणी, उसके नीचे लिखेगा कि चूंकि, लिखेगा चूंकि, हाँ, समीकरण निकाय चाहे युग्म, समीकरण युग्म का प्रतिच्छेदी बिंदु, आप इसको कटान बिंदु भी लिख सकते हैं, ठीक है। कटान बिंदु भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिच्छेदी बिंदु ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रतिच्छेदी बिंदु 5,0 है, ठीक है। फुल स्टॉप दीजिए। अतः इस समीकरण निकाय का जो इस समीकरण युग्म का अभीष्ट हल, अभीष्ट होता है जिसे हम खोज रहे थे, पाना था, जिसे हमें ढूंढना था। अभीष्ट हल क्या होगा, x बराबर 5 तथा y बराबर 0 होगा, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि पहले क्या करेंगे, समीकरण युग्म को लिखेंगे और उसके लिए अलग अलग मान सारणी तैयार करेंगे। समीकरण 1 के लिए अलग मान सारणी तैयार करेंगे और समीकरण 2 के लिए अलग मान सारणी तैयार करेंगे, ठीक है। और मान सारणी तैयार करने के बाद सबसे नीचे लिख देंगे जो आगे ग्राफ है, ग्राफ के पेज में ग्राफ बनाया है, ठीक है। रिलेटर उल्टेगा और वहां पे आप पहले समीकरण 1 का ग्राफ खींचिएगा और समीकरण 2 का ग्राफ खींचिएगा। जहां कटेगा वो उसका कटान बिंदु होगा, और जो कटान बिंदु होता है उसमें जो वैल्यू होता है वो x का मान और जो इधर होता है वो y का मान होता है। और लिख देंगे कि चूंकि समीकरण युग्म का प्रतिच्छेदी बिंदु
जिसमें आप बनाए हैं मान साधन उसी में 5 और 0 है, अतः इस समीकरण युग्म का अभीष्ट हल x बराबर 5 तथा y बराबर 0 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह ग्राफ का जो है बहुत अच्छा लगा होगा। और जो है यह ग्राफ टॉनिक है, आप टॉनिक समझ कर इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बारीक से एक एक चीज को बारीक से समझिएगा ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।